जय श्री राम। आइए हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि मकर संक्रांति जो कि 14 जनवरी को है, इस दिन से हमें कौन-कौन से नए नियमों को उठाना चाहिए। तो मकर संक्रांति के दिन से राम नाम का जो ये नियम है, राम नाम लिखने का बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा नियम, इससे हमें राम जी का नाम लेने का भी अवसर। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। तो 14 जनवरी से मकर संक्रांति का त्यौहार 14 जनवरी को प्रारंभ जैसे है और माघ का महीना भी शुरू होने वाला। तो माघ के महीने में स्नान और अच्छे-अच्छे काम करना, दान पुण्य करना, साथ ही साथ नए नियमों को संक्रांति के दिन से नए-नए नियम भी लिए जाते हैं। तो इन नए नियमों में एक नया नियम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप सुहाग कुंडा भर सकते हैं, मांग भरने का नियम ले सकते हैं। साथ ही साथ तुलसी जी को जल देने के साथ साथ उन्हें बिंदी लगाने का नियम भी ले लेते हैं। चिड़ियों को दाना देने का नियम होता है, साथ ही साथ चींटियों को दाना देने का भी नियम होता है। इसी प्रकार से एक नया नियम आप ले सकते हैं, राम नाम लिखने का नियम। तो ये राम नाम लिखने का नियम आप कब लेंगे? मकर संक्रांति से हमें प्रारंभ करना है और अगले मकर संक्रांति तक इस राम नाम को लिखने का नियम लेना है। ये अब आपको कैसे लिखना है, कब लिखना है, साथ ही साथ इसकी का उद्यापन हमें कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ। तो वीडियो को अंत तक देखिए, अंत तक जुड़े रहिएगा। साथ ही साथ लक्ष्मी का दीपक का ऐसे जलाना है, उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड कर लिया, आप आकर जरूर देख लीजिएगा कि आपको लक्ष्मी दिया संक्रांति के दिन कैसे जलाना है, उद्यापन कब करना है, क्या आप साल भर दिया जलाइए। अगर आपके पास देखिए समय है तो आप साल भर भी दिए जला सकते हैं, लेकिन समय नहीं है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो राम नाम का हमें लिखना है, राम नाम का जो पेज में लिखने के लिए है, किताब में लिखना है, कॉपी में लिखना है, वो कैसे लेना है आपको नियम, कब उठाना है, नियम कब तक करना है। तो देखिए ये 365 दिन हमें राम नाम का जो लिखना है वो हमें 365 दिन मतलब एक पूरे साल भर लिखना होता है। इसके लिए हमें एक कॉपी ले लेनी है, कोई भी कॉपी आप ले सकते हैं। उस कॉपी में हमें प्रत्येक दिन राम का नाम लिखना है। इससे क्या होता है कि हम राम का नाम ले रहे हैं तो हम अच्छा काम भी कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारे इसी बहाने, वैसे तो हमें इतना समय नहीं होता, देखिए इतना ज़्यादा आज की दिनचर्या में हम बिजी हो गए हैं कि हमें इतना ज़्यादा समय नहीं मिल पाता कि हम राम का नाम ले सके या मतलब भगवान का नाम ले सके, भगवान को याद कर सके या भगवान को थोड़ा समय दे सके। तो इसी बहाने क्या होगा, हम राम जी का नाम भी लिख लेंगे और हमारा काम भी अच्छा हो जाएगा और भगवान का नाम निकलेगा तो हमें पुण्य ही प्राप्त होगा। तो और हमें इसका उद्यापन भी करना चाहिए। तो हमें राम का नाम कब लिखना है? तो देखिए संक्रांति के दिन से शुरू करना है, प्रत्येक दिन एक पेज आपको लिखना है। इसके लिए आपको एक कॉपी चाहिए। तो देखिए इस तरह से आप एक कॉपी ले लीजिए, कोई भी कॉपी ले सकते हैं, इस तरह से कोई कॉपी ले लीजिए। उस कॉपी के पहले जो पेज है, पहले पेज में आप राम का नाम लिख लीजिए या फिर आप स्वस्तिक वगैरह बना सकते हैं। उसके बाद हमें दूसरे पेज से लिखना प्रारंभ करना, प्रत्येक दिन हमें एक पेज लिखना है। तो चाहे तो देखिए आप ये पूरा एक पेज लिख सकते हैं दोनों तरफ, या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक ही साइड लिख सकते हैं। इसके लिए हमें लाल एक पेन चाहिए, मतलब लाल रंग से लिखना होता है। तो लाल पेन ले लीजिए और लाल पेन से हमें ये राम का नाम लिखना है। पहले दिन आप जब राम का नाम लिखिए तो सुबह-सुबह स्नान वगैरह से निवृत्त हो जाइए, पूजा स्थल में ही पहले दिन लिखिए। फिर दूसरे दिन से आप कहीं पर भी जैसे भी जब आपको समय मिलता है उसके हिसाब से लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सुबह-सुबह उठकर ही ये लिखना है, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम कोई एक नियम बाँध लें कि हमें इतने ही समय करना है, ऐसा नहीं। जब आपको समय लगे तब आप ये पेज लिख सकते हैं। किसी कारणवश ऐसा होता है कि आप कहीं चले गए हैं तो आप नहीं लिख पाए, तो उसके 2 पेज 3 पेज जितने दिन आप नहीं रहे हैं उतने दिन का आप पेज छोड़ दीजिए और अगला आप लिखना प्रारंभ कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अब आपको राम का नाम लिखना कैसे है, कैसे शुरुआत करनी है, उद्यापन कैसे करना है। तो आपको ये संक्रांति के दिन से शुरू करना है, प्रत्येक दिन एक-एक पेज लिखना है और अंतिम दिन अर्थात 365 दिन होने के बाद अगर आपकी किसी कारणवश कॉपी भर जाती है तो आप दूसरी कॉपी ले लेंगे। जब कहीं आप इसका विसर्जन कैसे करना, मतलब इसको क्या करना है जब आपका पूरा भर जाएगा, 1 साल हो जाएगा, तो जब भी आप किसी तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं, जैसे गंगा जी, जमुना जी, कहीं पर भी जा रहे हैं तीर्थ स्थल में, कहीं पवित्र नदी में जाइए तो पवित्र नदी में आपको इसको विसर्जन कर देना है। उद्यापन कैसे करना उसका भी आगे मैं बताऊँगी। चलिए पहले बताती हूँ कि आपको लिखना कैसे है। तो देखिए ये सबसे सरल नियम है जो कि हमें संक्रांति के दिन से शुरू करना है। बहुत ही सरल, सबसे सरल नियम राम का नाम लिखने का ही नियम है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, संक्रांति के दिन सुबह स्नान वगैरह से निवृत्त हो जाना है। उसके बाद हमें एक कॉपी ले लेनी है और लाल रंग की पेन ले लेनी है। बहुत ही सरल नियम है, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, बहुत ही कम चीज़ों से हमें ये बहुत ही अच्छा नियम हम ये ले सकते हैं। तो हमें मकर संक्रांति से शुरू करना है
और अगले संक्रांति तक ये नियम का पालन करना। प्रत्येक दिन हमें एक पेज लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सुबह स्नान वगैरह से निवृत्त होकर के एक कॉपी और पेन ले जा करके पहले सबसे पहले भगवान के ऊपर के पास रख देंगे। फिर उसके बाद वहीं पर मंदिर के पास जहाँ पर भी आपका पूजा स्थल है वहाँ पर ही हम ये नियम लिखना प्रारंभ करेंगे। देखिए, आप ये चेयर में भी बैठ कर लिख सकते हैं, टेबल में बैठ कर लिख सकते हैं, हो सके तो नीचे बैठ कर लिखिए, ज़्यादा सही है। आपकी मतलब आपकी कैसे स्वास्थ्य है, आप बैठ सकते हैं नीचे तो अच्छी बात है। बस आपको बिस्तर में बैठ कर के ये नियम नहीं करना है, क्योंकि बिस्तर हमारा अशुद्ध माना जाता है, इसलिए हमें ये जो नियम है ये बिस्तर में बैठ कर के नहीं शुरू करना है। बाकी आप कहीं पर भी कभी भी बैठकर लिख सकते हैं, लेकिन पहले दिन हमें मंदिर पर ही बैठकर प्रारंभ करना है ये नियम को। और ये नियम हमें प्रत्येक दिन करना, प्रत्येक दिन हमें एक पेज ऐसे राम राम लिखना है। आप राम राम भी लिख सकते हैं, जय श्री राम भी लिख सकते हैं, राधे राधे भी लिख सकते हैं, राधे श्याम भी लिख सकते हैं, ओम नमः शिवाय भी लिख सकते हैं। जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं, और राम राम भी आप लिख सकते हैं। तो हमें प्रत्येक दिन एक पेज को लिखना है, और जिस दिन भी ऐसा होता है कि किसी कारणवश आप नहीं लिख पाते हैं तो उस दिन हमें क्या करना है, उस पेज को छोड़ देना है, और वो जब हमारा पूरा हो जाएगा तो हम बाद में उस पेज को हमको भर देना है। उसके बाद हमारे जब ये कॉपी भर जाएगी तो हमें क्या करना है, कहीं पर भी जब हम जाएंगे, कहीं प्रसिद्ध स्थल होते हैं, पूजा स्थल होते हैं जहाँ पर नदी तालाब वगैरह होते हैं, तो हमें उस धार्मिक स्थल पर जाकर इनका विसर्जन कर देना है। तो इस तरह से हमें राम नाम का नियम लेना है, जो कि हमें एक मकर संक्रांति से शुरू करना है और अगले मकर संक्रांति तक ये करना है। उद्यापन कैसे करना है, उद्यापन करने के लिए हमें देखिए पैंट शर्ट का कपड़ा ले लेना है, और एक रुमाल ले लेनी है, ठंडी के कुछ कपड़े ले लेना है, और कुछ मीठा ले लेना है, और यथासंभव दक्षिणा लेना, एक कॉपी ले लेनी है और पेन ले लेनी है। इसके ऊपर से हमें 3 बार जलवार देना है, और ये किसी भी आप ब्राह्मण को दे सकते हो, किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हो। तो इस तरह से हमें इसका उद्यापन करना होता है। तो बहुत ही सरल उद्यापन भी है, बहुत ही सरल नियम भी है। तो अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें। जय श्री राम अवश्य लिखिएगा।